एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जो भी कनेक्शन है राइट ना आपका, चाहे जो ख़त्म हो चुका है, चाहे करंट वाला है, चाहे कोई भी कनेक्शन जो आप जिससे डील कर रहे हो या फिर देखना चाहते हो, ये रीडिंग उस कनेक्शन के लिए आप देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और इसके अलावा ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, मेजॉरिटी एट टाइम्स इसमें कमिंग फ्यूचर दिखेगा, बट बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अल्टीमेट फ्यूचर भी दिख जाए। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, जो भी आपका कनेक्शन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स फाइंड आउट। 3 of Wands, 6 of Pentacles, 9 of Swords, Ace of Wands, 5 of Swords, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, Queen of Wands. Underneath the deck, we do have the Knight of Wands. Underneath that, we do have King of Wands. To be honest, जो भी कनेक्शन है राइट नाउ जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, ये कनेक्शन में आप चाहते बहुत कुछ हो लेकिन होता कुछ नहीं है। एजन के यू हैव बीन होपफुल कि चीज़ें अब बदलेंगी, अब बदलेंगी, अब बदलेंगी, लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही हैं इस कनेक्शन में। और आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सिचुएशन सेम रहेगी। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है वो ये होगा कि आप जो वेट कर रहे हो, यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप जिस तरह से वेट कर रहे हो, जैसे आपने सपोज़ अगर आपने चूज़ किया है कि आपने मूव ऑन नहीं करना है इस इंसान से, यू वॉन्ट टू वेट ऑन फॉर देम, तो उसका आइडियल वे ये नहीं है जो आप चूज़ कर रहे हो। उसका आइडियल वे ये है कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दो और आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा एज इनके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना कम्प्लीटली बंद कर दो। अपने आप को बिजी करो, इन्वेस्ट करो दूसरी चीज़ों में जिसको लेकर यू आर पैशनेट, जिसको करके आपको एक्साइटमेंट हो। चाहे वो बाइंग गिफ्ट्स फॉर योरसेल्फ है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली है, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे वो कुछ भी ऐसा जो कि आपके कनेक्शन को जो करंट सिचुएशन है उससे आपका फोकस हटा सके, और उससे भी आपका फोकस हटा सके जो कि आप चाहते हो राइट नाउ। एज एन जो आप चाहते हो वो तो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन जो आप जिस तरह से वेट कर रहे हो, वेयर यू आर लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो या मैसेज का वेट कर रहे हो, तो मे बी आप बहुत बार अपना फ़ोन चेक करते होगे, विच इज़ ब्लॉकिंग द वे। ठीक है, इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पकड़ के बैठे रहोगे, वेट करोगे, स्पाई करोगे पर्सन को, ये तो ऑनलाइन भी हुआ, इसने मैसेज नहीं किया, ये हुआ वो हुआ, तो उतनी चीज़ें आपके अगेंस्ट आएंगी। उतना ही बेहतर है कि जितना आप एक दफ़ा जो भी आप डिज़ायर करते हो उसको सोच कर जस्ट अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। जब तक ये सब नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपका कनेक्शन कहीं जा रहा है, क्योंकि द वे यू आर ऑब्सेसिंग ओवर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, वो चीज़ ख़त्म होने की ज़रूरत है यहाँ पर। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ईजी लोगे, उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। वेट करना जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। जितना वेट करोगे उतना आपको और रीजंस मिलेंगे कि अभी आपको और वेट क्यों करना है इस इंसान का। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी करोगे और चीज़ें आगे अपनी लाइफ में बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपकी ये लव लाइफ का जो एरिया है वो भी आगे जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका फोकस नीड्स टू बी ऑन द मूवमेंट फॉरवर्ड, चाहे वो मूव ऑन करके इस बिलीफ के साथ कि कनेक्शन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा ये रखो, या फिर ये डिसाइड करो कि ठीक है सरेंडर करो डिवाइन को, जो भी आपकी लाइफ में जैसा आप चाहते हो वैसा पर्सन आ जाए तो यू वुड गिव इन। जो भी आपका एक डिसीजन है, मेक दैट डिसीजन। एंड उसके बाद ये जो वेटिंग वाला सीन है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लव लाइफ में कोई भी चेंज आएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, चाहे आप करंटली इसके साथ भी हो,
तब भी आप चाहते कुछ हो, लेकिन एक दिन अच्छा होगा, दूसरा दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस इंसान से, और आप जो चाहते हो उसको लेकर आप वेट कर रहे हो। एक होता है ना, लिव इन द मोमेंट करते हुए गो विद द फ्लो करो, वो भी नहीं आप कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कनेक्शन में आने वाले टाइम में भी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वो लोग जो कि कनेक्शन को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करेंगे और चीज़ों को स्मूथली लेके चलेंगे, वो सिचुएशन में आपके लिए आप स्लोली बट श्योरली अपने अपने गोल के, अपनी डिज़ायर के करीब पहुंचना शुरू हो जाओगे। लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लग रहा है कि ये जो वेटिंग वाली सिचुएशन है ना, ये काफ़ी आप लोगों का सिनेरियो जो है लव लाइफ का, वो काफ़ी ख़राब कर रहा है। नाउ द आइडियल सिचुएशन इज़ कि आप अगर इस इंसान के साथ हो, सो जस्ट गो विद द फ्लो। ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करो व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, जस्ट गो विद द फ्लो। लेकिन अंदर अपने जो है वो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करना अबाउट फ्यूचर और करंट को भी इंजॉय करना ख़त्म कर देना, वो चीज़ आपके कनेक्शन को ख़राब कर रही है। दूसरा, अपने आप को हमेशा, लव लाइफ को ठीक है, आप बहुत प्यार करते हो पर्सन को या जो भी चाहते हो आप अपनी लव लाइफ से, लेकिन स्टिल आपकी टॉप प्रायोरिटी आप होने चाहिए हो, वो भी मिसिंग है यहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस अपनी उन चीज़ों के ऊपर रखना शुरू करोगे जिसको लेकर यू आर पैशनेट, जिसको लेकर यू आर एक्साइटेड, अब आप में से कुछ लोग होंगे आप कहोगे कि आप अपने पर्सन को लेकर पैशनेट हो, लेकिन अगर पर्सन को लेकर पैशनेट हो तो इट शुड ऐड टू योर हैप्पीनेस। अभी करंट सिचुएशन में मुझे लग नहीं रहा, एक दिन अच्छा है, दूसरा दिन यू आर स्ट्रेस्ड आउट कि पता नहीं क्यों नहीं चीज़ें आगे हो रही, क्यों नहीं चीज़ें आगे हो रही, सो दैट नीड्स टू एंड। अगर आप ये सब कर सकते हो अपने पर्सन के साथ रहते हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन जो है वो इस खुशी के साथ जो है वो कनेक्शन को आगे लेकर जाएगा, जहाँ पे फाइट्स नहीं हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रही, डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, स्मूथली सारी चीज़ें आगे चल रही हैं। इसी तरह अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट करोगे चीज़ों को, और अगर आप स्पेशली अगर नो कम्युनिकेशन में हो, उस सिचुएशन में तो बहुत मुश्किल है टू हैव व्हाट यू डिज़ायर आउट ऑफ दिस कनेक्शन, बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालो राइट नाउ। जो भी सिचुएशन करंटली आपने डेवलप की हुई है, जहाँ पे यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट द फ्यूचर, और आप सोच रहे हो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब वो दिन आएगा जब पर्सन प्रपोज करेगा, कब वो दिन आएगा जब चीज़ें अच्छी होंगी, जब तक आप ये ऑब्सेशन नहीं छोड़ोगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप ऑब्सेशन छोड़ रहे हो। मेजॉरिटी लोग, बहुत कम आप में से ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को अपने अंदर से फाइट करेंगे और अपने आप को थोड़ा चेंज करेंगे, अपने आप को बिजी करेंगे, एंड देन मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपका पर्सन जो है उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा जितना आप उसे चाहते हो। सो स्लो मूविंग एनर्जी है कनेक्शन की, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप दोनों का एटीट्यूड बहुत ही रॉन्ग है इस कनेक्शन को लेकर। सो आने वाले टाइम में भी इट्स गोना स्टे द सेम। बहुत कम लोग जो वर्क कर सकेंगे अपने ऊपर, उनके लिए थोड़ी पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी आने वाले दिनों में, लेकिन जो डिज़ायर आपकी है कि स्टेबिलिटी आए, फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए आपको कुछ डिसीजंस बनाने हैं, उसके लिए आपको एक फेथ स्ट्रांग करना है, उसके लिए आपको एक पेशेंस रखनी है। अगर आप ये सब वर्कआउट कर सकते हो, अगर इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है इस इंसान के साथ। अदरवाइज मुझे लगता है कि फ्यूचर आपका कुछ डिफरेंट नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जहाँ पे यू आर अनहैप्पी विद द करंट सिचुएशन, जहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही टुवर्ड्स शादी। सो लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस, लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। ट्रस्ट इन द अननोन। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि कुछ आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ओवरडू करते हैं चीज़ों को, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, हर चीज़ को एक लाइक अगेन, अगर आप कुछ और कर नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को बिजी नहीं कर रहे हो किसी और चीज़ में, तो उतना, जैसे फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप अपने पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हो एंड यू आर सिटिंग ऑन अ काउच, पर्सन के मैसेज का वेट करो, फ़ोन बार बार चेक करोगे, ठीक है, आप यू आर डूइंग नथिंग, यू आर सिटिंग एंड वेटिंग। यही अगर आप अपने पर्सन का मैसेज का वेट करना है, तो उसका राइट वे वुड बी कि आपने मैसेज किया, देन फ़ोन अपना साइड पे छोड़ो और अपने आप को बिजी करो, आपकी अलमारी साफ़ करने वाली है वो करो, बाहर से कहीं से होके आना है वो होके आ जाओ, कुछ ऐसा करो जिसमें आपका मन जो है या ध्यान जो है आपका बटे और आपका फ़ोन के ऊपर से ध्यान खत्म हो जाए। जब फ़ोन के ऊपर से या पर्सन के ऊपर से या आपके जहन से ये भी निकल जाए कि वाओ, लाइक आपने उसे मैसेज भी किया हुआ था, या यू वर इवन वेटिंग फॉर दैट पर्सन, चाहे आपके घर गेस्ट आ जाए, चाहे आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे आपका कंप्लीट फोकस हट गया उस चीज़ से, तब सिचुएशंस में ज़्यादा चांसेस है कि आपका मैसेज आया हो जब आप अपना फ़ोन चेक करो, बजाय उसके कि आप लेके बैठे रहो और सोचो मैसेज क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया। यू विल हैव मैनी रीजंस टू
ट्रस्ट मी, जब आप सीरियस क्वेश्चन करोगे ना मैसेज क्यों नहीं आया, तो उस सिचुएशन में आपके माइंड में ऐसी सिनेरियोज आएंगे कि इसलिए नहीं आया, शायद वो किसी और के साथ है, इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद वो आपको टाइम नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद ये रीज़न है। लेकिन अगर यही इसी तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं एफर्मेशंस वर्क, क्योंकि आप अभी फिलहाल नेगेटिव अफर्म कर रहे हो, मैसेज क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, तो आपको रीज़न दिख रहे हैं, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया। यही अगर आप कुछ अच्छा पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो कि ही या शी इज़ मैसेजिंग मी नाउ, और यू जस्ट नीड टू गेट रिलैक्स एंड हैप्पी, तो जब आप इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो अनसेटल्ड जो एनर्जीज हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अननोन के ऊपर ट्रस्ट करने का, और ये सोचना छोड़ देने का कि फ्यूचर क्या होगा। जस्ट बिलीव कि अच्छा होगा, एज इफ़ कि यू आर राइटिंग द फ्यूचर। तो किसी से पूछने की या सोचने की ज़रूरत क्या है। आप इफ़ यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग योर लाइफ विद योर थाट्स, तो आप क्यों सोचना चाहते हो कि फ्यूचर क्या होगा। अपने थाट्स को फिक्स करो और फ्यूचर वही होगा। फ्यूचर तब तक वैसा नहीं होगा जैसा आप डिज़ायर करते हो, जब तक आपकी थॉट्स वैसी नहीं होंगी जैसे आप डिज़ायर करते हो। सो यू नीड टू बिकम द न्यू यू टू हैव द न्यू यू। सो अगर आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सको, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आसान हो जाएंगी। राइट नाउ मेजॉरिटी लोगों की लव लाइफ इसीलिए स्टक है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपको आने वाले दिनों में इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज मैसेजेस। अच्छा, आप में से वो लोग बहुत अच्छे से मैसेजेस पिक कर सकते हैं डिवाइन की तरफ से आने वाले, चाहे ख्वाब में, चाहे रैंडमली कोई आइडिया के थ्रू, कोई एक एक इंस्पिरेशन के थ्रू। जो लोग अपना हेल्थी डाइट पे हैं, हेल्थी डाइट डजंट मीन कि आप कीटो डाइट कर लो या फ्रूट्स डाइट कर लो या कुछ भी ऐसा। हेल्थी डाइट इन एज इन लाइक अ बैलेंस डाइट, जहाँ पर यू आर नॉट फीलिंग लेथार्जिक खाना खाने के बाद, लेकिन स्टिल जितना आप लाइट फील करोगे अपने 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 सेल्फ को लेकर, जितना आपका वेट मेंटेन रहेगा, नॉट बॉडी वेट नहीं, एज एन के जितना आप अपने आप को लाइट फील करो, चाहे आप खाना खा के भी अपने आप को लाइट फील कर रहे हो, स्टिल यू आर इन दैट वाइब जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग लेथार्जिक, यू आर नॉट गेटिंग लेजी, यू आर नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड। उतना आपके लिए अच्छा है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइट हार्टेड, लाइट एनर्जी में रखो। उतने ज़्यादा आपको मैसेजेस आप पिक कर सकोगे, उतना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रह सकोगे। कोशिश करो कि अपने लाइफ में एक पार्ट बनाओ कि यू डू मेडिटेशन, या नेचर में वॉक करना, या नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर के करीब बैठना। कुछ ऐसा अपनी लाइफ में ज़रूर करो। व्हेन यू सिट देयर, डोंट थिंक नेगेटिव थॉट्स। अगर पॉजिटिव सोच सकते हो तो वो करो, अदरवाइज जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स, ऑब्जर्व लाइक व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट रिलैक्स, ऑब्जर्व द करंट जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं उनको, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर मिलेगा जिसकी ज़रूरत शायद आपको करंटली होगी, चाहे वो आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हुए देखोगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे आपको स्टिल कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से। सो जस्ट बी ओपन टू दोज मैसेजेस कमिंग इन एज वेल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।